हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि हिंदी की क्लास के जस्ट बाद आपकी ये क्लास होती है, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है। पेड एग्ज़ाम में जितना भी आपका सिलेबस होगा वो यहाँ पर आपका कवर कराया जा रहा है। साथ में मॉर्निंग में 11 बजे आपका मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है। तो आप लोग ये क्लासें बिल्कुल तैयार रखिएगा। बाकी हमने बता दिया है कि आपका फॉर्म आ जाएगा तो आपकी तैयारी जो आपकी होगी पहले से ही रहेगी। बाकी ये चीज़ आपको अदर एग्ज़ाम में भी मिलती है, चाहे वह आप आरओ एग्ज़ाम देने जा रहे हों, यूपीएसआई देने जा रहे हों, लेखपाल दे जा रहे हों, या कई भी एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी में होगा, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आपको एक साथ कई प्रकार के फ़ायदे दिखते हैं तो आप लोग ये क्लास दे सकते हैं। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि जब पेड एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तभी तैयारी करेंगे, तब आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और डेली क्लास होती है, डेली आपको लेना है, डेली रिवीजन करना है सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है तो बता दीजिएगा, फिर स्टार्ट कर देते हैं। रेडी? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। बताना है कि खाद्यान्नों की जो कृषि है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये आपके कौन से युग में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो आपका नवपाषाण काल है, ठीक है। नवपाषाण काल के बारे में अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक थे, जिन्होंने 1885 में जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके नवपाषाण काल में कुछ स्थल रहे हैं, जैसे आपका मेहरगढ़, आपने बहुत पूछा होगा, सुना क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेहरगढ़ के बारे में। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपका मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपका अवस्थित है और यहाँ से कृषि कार्य करने का जो प्रमाण है वो आपको मिला था। और यहीं से जो आपका जौ है ना, जो जौ है, जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य आपको मिला था। ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया है भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है जो आपका भीमबेटका है वो आपके है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर भीमबेटका है ये आपके एमपी में है, अर्थात आपके मध्य प्रदेश में है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये आपके गुफाओं के शैल चित्र के लिए जाना जाता है ना। यहाँ से देखा जाए अधिक संख्या में शैल है ना, जो आपकी गुफा घर हैं वो यहाँ से आपके मिले हैं। याद रखिएगा, विश्व धरोहर सूची में भी इनको शामिल किया गया है, इसको भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? चलिए, बताना है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है। याद रखिए, ये आपके भोपाल में है। कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपकी भोपाल में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से हुए हैं? बताना है गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं, बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ए नंबर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका बुर्ज होम है ना। याद रखिएगा, बुर्ज होम जो कि देखा जाए कश्मीर में है ना। कहाँ पर है? कश्मीर में है। यहाँ से गर्ता आवास के प्रमाण मिले हैं। गर्ता आवास के साथ साथ अगर बात करें कि गर्ता आवास मतलब ये हुआ कि यहाँ से देखा जाए तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मालिक के साथ है ना, जो आपका शव होता है उसके साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य तो आपके बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कि आपके कहाँ पर है? कश्मीर में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए, अभी हमने बताया कि भैया यहाँ पर जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वो भी भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले हैं, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, मेहरगढ़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मेहरगढ़, जो कि आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से कृषि कार्य करने का प्रमाण मिला है, यहाँ से जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य मिला है, ये भी आपको याद रखना है ना। भारत में सर्वप्रथम फसल के रूप में जौ के बारे में जानकारी मिली थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है
कि पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है। यहाँ पर बताना है जो पशुओं को है ना पालतू बनाया गया, और ये जो पालतू बनाया गया सबसे पहले कहाँ से बनाया गया ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है 6 नंबर में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा बागौर और जो आपका आदमगढ़ है। कौन हो जाएगा? बागौर और जो आपका आदमगढ़ है। याद रखिएगा बागौर है ना, बागौर होगा। बागौर जो कि आपके कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और जो आपका आदमगढ़ है वो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताना है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो सकता है। तो अभी अभी हमने इसी के बारे में जिक्र किया था। ये जो आपका भीमबेटका है, भीमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सबसे भारत की जो सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी है वो भी यहाँ पर आपसे देखने को आपको मिलती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था। देखो हमने अभी आपको इसी के बारे में बताया कि सबसे पहले मानव ने जौ जो आपका है इसका प्रयोग किया था। अभी बताया था कि नहीं कि भैया यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम फसल के रूप में जौ के बारे में जानकारी मिलती है। जो आपका मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ से जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य मिला है, जिसमें सबसे पहले भारत में जौ के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। और कहाँ पर? मेहरगढ़। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो आप कहेंगे सर नौ युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले धातु का प्रयोग हुआ, ये था आपका तांबा, है ना। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तांबा जो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, तांबा आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी है ना सावधान से प्राप्त हुआ है। हम आपको पूरा डिस्क्राइब करते हुए चल रहे हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि भैया यहाँ से देखा जाए तो मालिक के 100 के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, और ये मिला है ऑप्शन नंबर आपका बी बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम कहाँ पर है? आपके कश्मीर में है। वीडियो पूरा देखिएगा, पूरी तरीके से रट जाएगा। जो अभी तक आपने नहीं रटा है वो आपको इस वीडियो में रट जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मानव का आदि पूर्व ऑस्ट्रेपिलेकस था, जो कि मानव का जन्म किस काल में हुआ है। मानव का जो जन्म हुआ है वो किस काल में माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसका आंसर आपको देना है। और मानव की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका बी हो जाएगा प्लाईस्टोसीन। क्या है? प्लाईस्टोसीन जो आपका दिया गया है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या बना कि मानव के आदि पूर्व का जो नाम था वो क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, है ना। देखा जाए तो रामाथिपेकस का भारत में पहला साक्ष्य शिवालिक की श्रेणी से आपको मिला है। यहीं से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि दो पैरों पर जो सीधे खड़े होकर व्यक्ति जो चलते थे, याद रखिएगा कि यहाँ पर दो पैरों से चलने वाले जो आपके सीधे होकर चलने वाला पहला मानव था होमो इरेक्टस। क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस जो था वो दो पैरों पर सीधा होकर चलने वाला पहला मानव था। दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर है? अगर हम आपसे बात करें मानव का क्रम, है ना, जो कि आदि मानव से लेके ज्ञानी मानव की तरफ जो बढ़ता रहा, विकसित होता रहा है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो आया ये आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस कौन व्यक्ति था? जो दो पैरों के बल चलता था। इसके बाद क्रो-मैग्नन मानव आया था। इसके बाद होमो सैपियंस, और होमो सैपियंस मानव ही क्या है? ज्ञानी मानव है, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भैया 40,000 BC से लेके 10,000 BC के बीच जो जन्म हुआ वो किसका हुआ था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 12 नंबर में वो राइट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो आपका होमो सैपियंस है।
होमोसोपियंस जो कि आपका देखा जाए यहाँ पर जो आपका ज्ञानी है ना मानव है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। याद रखिएगा इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 40,000 से लेके यहाँ पर 10,000 BC के बीच का समय है होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस जो आपका है ये ज्ञानी मानव था, है ना, ज्ञानी था। याद रखिए हर चीज़ों को समझ सकता था। याद रखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शैलाश्रय जो कि आपका गुफा घर है इसका प्रमाण सबसे पहले मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो आपके गुफा घर है इसका जो प्रमाण मिला है वो सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे सर ये भीमबेटका से मिला है, जो कि अभी हमने आपको जिक्र किया था कि भैया मध्य प्रदेश में भीमबेटका है और इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ अधिक संख्या में से गुफा घर के आपके प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कोल्डी हवा से सर्वप्रथम चावल का प्रमाण और चिरांद से हड्डी का औजार तो मालिक के शव के साथ कुत्ता दफना जाने का प्रमाण कहाँ से मिला। देखिए कितने क्वेश्चन एक साथ आपको मिल गए कि भैया कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले, चिरांद है ना, चिरांद जो कि बिहार के सारण जिले में है, चिरांद जो है वो बिहार के सारण जिले में है और भैया वहाँ से आपके हड्डी के औजार मिले थे। मालिक के शव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण अभी इस वीडियो में बताया था कि भैया ये जो आपका बुर्ज होम है ना, जो कि कश्मीर में है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा ये क्वेश्चन आपको मिलते ही रहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत किया गया है। भाई पाषाण काल दिया है और पाषाण काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो पाषाण काल के बारे में जो जानकारी प्रस्तुत किया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रॉबर्ट बुशफुट आपका आंसर है। यहाँ पर भी हो जाएगा रॉबर्ट बुशफुट आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पाषाणकालीन विहार का वह स्थल जहाँ से हिरण के हड्डी का औजार सबसे अधिक मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 में अभी बताया था चिरांद, चिरांद जो कि बिहार का स्थल है, यहाँ पर हिरण के हड्डी का जो औजार है ये यहाँ से आपके मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आया है बिल्कुल सही है और ध्यान देकर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चावल की 2 प्रजाति का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है। चलिए बताना है कि भैया चावल की जो 2 प्रजातियाँ हैं इनका जो पहला प्रमाण मिला है वो आपकी कहाँ से मिला है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर कोल्डी हवा, है ना। ये तो आपको बताया गया था। कोल्डी हवा जो कि आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी पर अवस्थित है। यहाँ पर चावल की 2 प्रजाति के साक्ष्य मिले हैं जिनका काल लगभग आपका 6000 ईस्वी पूर्व आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये कोल्डी हवा है ना, आपके कह सकते हैं कोल्डी हवा आपका इलाहाबाद भी आपने पढ़ा होगा, है ना, मिर्ज़ापुर भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। बाकी अधिकतर आपने बोला कि इलाहाबाद के पास में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पास आपके हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चालकोलिथिक काल कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है और चालकोलिथिक जो आपका काल है ये किसको कहा गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 18 नंबर जिसका भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर है। आप कहेंगे सर ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक काल कहा गया है। इस काल में जो औजार थे वो आपके कैसे थे, तो आपके छोटे आपके हुआ करते थे, ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर है ना, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बागोर राजस्थान में है तो आदमगढ़ और भीमबेटका कहाँ पर है। बागोर जो आपका है राजस्थान में है तो आदमगढ़ और भीमबेटका कहाँ है, आपको पता चल गया कि यहाँ पर आंसर जो आपका होगा 19 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा क्या, तो आप कहेंगे सर आदमगढ़, है ना, और यहाँ पर आपका भीमबेटका। चलिए तो मध्य प्रदेश, याद रखिए भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है तो आदमगढ़ आपका हो जाएगा राजस्थान। आप कहेंगे 19 नंबर का, माफ़ करिएगा क्योंकि भैया आदमगढ़ यहीं एमपी में है। हाँ इसका आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ बनेगा, याद रखिए बागोर जो आपका है वो राजस्थान में है तो भैया आदमगढ़ और भीमबेटका आपकी एमपी में ही पड़ते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सीधा खड़ा होकर 2 पैर पर चलने वाला पहला मानव कौन था। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ाया था कि भैया सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चलने वाला पहला मानव कौन था। जवाब दीजिएगा। ये है आपका हीमो इरेक्टस है। कौन है,
हीमो इरेक्टस है, याद रखिए ये ऐसा मानव है जो अपने पैर पर खड़े होकर सीधा चलने वाला ये पहला मानव है। हीमो इरेक्टस आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है आग का आविष्कार जो हुआ था वो कब हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था ये बता सकते हैं, जल्दी से बताइएगा, आग का आविष्कार कब हुआ था। तो देखिए पुरापाषाण काल को हम लोग 3 भागों में करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपका कह सकते हैं कि जो उच्च पुरापाषाण काल है, कुल मिला के हम कह सकते हैं पाषाण युग, और इस समय हिम युग समाप्त हो गया था। याद रखिएगा जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है इस समय हिम युग समाप्त हो गया था, और 2 प्रमुख आपके नए चकमक उद्योग और ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। यहाँ पर आपके आग का आविष्कार, ज्ञानी मानव का उदय है ना, समाज का जो समाज थी मात्र सत्तात्मक थी वो यहाँ पर आपके हुए थे। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। यहाँ पर जवाब देना है सबसे पहला जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसकी खोज हुई थी। और भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ये है आपका हड़प्पा है। कौन है, तो आप कहेंगे सर हड़प्पा जो आपका देखा जाए है ये भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा जो हड़प्पा है ये सबसे प्राचीन और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसको भी याद रख लेना है, याद रखिएगा। क्लियर है। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को क्या आप कहेंगे सर इसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। अभी ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अनार्य सभ्यता थी क्यों। बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अनार्य सभ्यता थी, ये क्यों, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो सभ्यता थी एक शहरी सभ्यता थी। हमने बताया कि सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता देखा जाए तो आपको यहीं से देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इस सभ्यता का जो प्रारंभिक विस्तार है वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था। इसी के नाम पर यह रखा भी गया है, जो कि सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने 1924 में ये नाम दिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हमने कहा हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है वो आपकी कैसी है, तो आप कहेंगे सर कांस्य युगीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है, तो आप कहेंगे सर ये कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पूजा जो करते थे वो किसकी पूजा करते थे दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सभी का जवाब भी आपका आ गया है। यहाँ पर आंसर आपका आएगा, आप कहेंगे सर पशुपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पशुपति जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। और देखा जाए तो आपके सिंधु सभ्यता में जो आपका मोहनजोदड़ो है वहाँ से भी आपके ढेर सारे आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृत की क्या है, हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं एवं पक्की मीट की कलाकृतियों में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया हाथी, गैंडा और बाघ मिले हैं लेकिन गाय का चित्रण नहीं मिला है। जो हड़प्पा संस्कृत की मुद्रा हैं, पक्की मीट की जो आकृतियाँ हैं उसमें गाय का चिन्ह नहीं मिला है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। वीडियो अच्छा लग रहा है भैया, ज्ञानवर्धक अगर आपको लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका जब लगे कि नहीं हाँ वीडियो में हमने क्वालिटी और कंटेंट यहाँ पर दिया है, मेहनत किया है, अगर आपको लगता है तो भैया आप लोग शेयर सब्सक्राइब, है ना, और आप लोग पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, है ना। आप एक एग्ज़ाम के साथ साथ कई एग्ज़ाम आप कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपके ऐसे होते हैं हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। और इस वीडियो के बाद आप पूरा लगेगा कि नहीं हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हैं पूरे रट गए हैं, है ना। यहाँ पर देखो कि भैया किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था, और ये जो आपके हैं कौन, दयाराम साहनी है ना। याद रखिएगा दयाराम साहनी, ये आपका जो आंसर आ रहा है वो जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो आपकी कैसी थी, ये आपको बताना है। तो लिपि की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है ना, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो विशाल है ना कोठार या अनाज संग्रह करने का स्थान जो मिला है वो आपके कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है। तो भैया हमने कहा कि अनाज भंडारण के लिए ये आपका मोहनजोदड़ो है, ये यहाँ से आपका प्राप्त हुआ है। बाकी देखा जाए मोहनजोदड़ो से तो भैया इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रेतों का टीला या लाशों की समाधि या मृतकों का टीला। क्या क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रेतों का टीला, लाशों की समाधि या मृतकों की टीला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ है, यहाँ से पुरोहित का जो आवास है, सभा भवन है, सूती वस्त्र है, कांसे की नृत्य की जो मूर्ति है, अग्निकांड और मलेरिया का साक्ष्य भी मिला है। याद रखिए मलेरिया का जो साक्ष्य मिला है वो भी आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला है। कोई भी ऐसा पॉइंट आपका छूट नहीं पाएगा जो कि आपको इस वीडियो में आपको ना मिले, है ना, पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हाँ अगर आपको नया कुछ मिल रहा है तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, है ना, कुछ भी अगर आपको नया मिलता जा रहा है वैसे नया मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम आपको इस प्रकार से बताते जा रहे हैं, तो भैया नोट करते चलिएगा। अगला है सिंधु सभ्यता का जो बृहद स्नानागार है किस स्थल पर पाया गया है। तो अभी हमने बताया कि यह स्नानागार जो आपका था यह आपके मोहनजोदड़ो में है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो को हमने कहा था कि अर्थ है ना प्रेतों का टीला, लाशों की समाधि, मृतकों को टीला कहते हैं। बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, है ना, सभा भवन, सूती वस्त्र, कांसे की नृत्य की मूर्ति, अग्निकांड और मलेरिया के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको यहीं से मिले हैं। अब ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का जो मुख्य धंधा था वो आपका इनमें से था क्या। यहाँ के लोगों का जो मुख्य धंधा था वो आपका था क्या, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ के मुख्य जो धंधा था वो आपका था कृषि था। क्या था, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ के लोगों का जो था वो आपका कृषि था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो किसको कहते हैं। चलिए बताइएगा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है, बंदरगाह है, वो आपका है कौन सा, तो यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर ये है आपका लोथल है ना। लोथल की अगर बात करते हैं तो यह एक बंदरगाह था, है ना, यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से चावल, फारस की मोहर, मिस्र की मम्मी, गोरिल्ला, पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी का जो चित्र है, हवन कुंड है, चक्की के जो 2 पार्ट हैं, युगल समाधान है, साथ ही हाथी दांत का पैमाना, मनका, गुड़िया उद्योग के भी साक्ष्य आपको मिलते हैं आपके लोथल से। कितने चीज़ें मिलती हैं, बंदरगाह हो गया, चावल भी है, फारस की मोहरें हैं, मिस्र की मम्मी जो आपकी है, गोरिल्ला, पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी भी आपने सुना है, हवन कुंड जो आपके हैं ये भी आपके हाथी दांत का पैमाना, है ना, मन का गुड़िया उद्योग, ये सब आपके लोथल से ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे हड़प्पा लोगों को जो जानकारी थी वो कुम्हारों का चाक था, आग था, गेहूँ था, लेकिन भैया आपके लोहे का ज्ञान यहाँ पर हड़प्पा लोगों का नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से 2 पंक्ति में अन्नागार जो कि 6 प्रमाण भी मिला है, यहाँ से गेहूँ जौ का प्रमाण भी मिला है, कब्रिस्तान भी मिला है, समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो बने होते थे वो कैसे बने होते थे। चलिए बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों के घर बने होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे, कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा पक्की ईंटों के घर बने होते थे इस समय, याद रखिए उस समय पक्की ईंटों के घर बना हुआ करते थे, यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत आपकी कौन सी है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी जो इमारत है वो आपकी कौन सी है। तो हमने कहा कि साल भर के लिए अनाज इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए यहाँ पर घरों में इकट्ठा करने के लिए अन्नागार बनाए जाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत जो आपकी है अन्नागार है। स्नानागार मत लगाइएगा, अन्नागार आपको लगाना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका इनमें से कौन है।
दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका चहुदाड़ो है ना, जो चहुदाड़ो है याद रखिएगा बिना दुर्ग का था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जो आप बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है ये जो आपकी पुरातात्विक खुदाई हुई है ना, जो आपकी पुरातात्विक खुदाई हुई है इनसे पता चलता है। याद रखिए हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान 6 स्थलों के नगरों की संज्ञा दी गई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी, तो उस समय 6 स्थल थे जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए कि आपका अभी धौलावीरा के उत्खनन के बाद इसकी संख्या वर्तमान में आपके 7 हो गई है। पहला हड़प्पा सभ्यता की खोज जो आपके दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, चहुदड़ो जो कि आपके GM मजूमदार, लोथल रंगानाथ राव, कालीबंगा BK थापर है ना, BB लाल, और बनावाली के थे RS विशिष्ट, और धौलावीरा की बात करते हैं तो आपके RS विशिष्ट हो जाएंगे। तो भैया याद रखिएगा कि पहले 6 थे, अब आप कहेंगे सर 7 हो गए हैं, अर्थात धौलावीरा के खुदाई के बाद इनकी संख्या 7 हो गई है जो आपके नगर थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी उस समय नालियाँ और कुएँ मिले थे, दुर्ग भी मिला है, धान्यगार मिला है, लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो देख सकते हैं पक्की मिट्टी का जो हल मिला है वो आपकी कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। तो भैया ये है आपका बनावली, क्या है यहाँ पर बनवाली जो आपका दिया है, बनवाली से दोस्तों याद रखिएगा कि बनवाली से जो आपकी पक्की मिट्टी का जो हल है वो यहाँ से क्या है आपका प्राप्त हुआ है। उत्तम कोटि का जो जौ है, याद रखिए बनवाली से उत्तम कोटि का जो जौ है, हवन कुंड है, मिट्टी का बना हुआ हल है, उसके भी प्रमाण यहीं से देखने को आपको मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या थी। आप कहेंगे सर यहाँ पर इनकी सभ्यता थी नगरीय नियोजन, है ना, सबसे बड़ी सभ्यता यही थी, नगर का विकास हुआ था, इस समय नगरों का विकास हो गया था, नगरीय सभ्यता आपकी थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। नगर पालिका जैसे प्रशासनिक इकाई भी हुआ करता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हमने बताया हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में रावी नदी के तट पर, जो कि मांटगोमरी पंजाब और पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर हुई। तो ऑप्शन कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका 1921 वाला ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। चलिए बताना है भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर है वो आपका कौन सा है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये आपका हड़प्पा है ना, कौन है, तो हड़प्पा जो खोदा गया है वो सबसे पुराना शहर है, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का जो साक्ष्य है वो आपका मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो चावल उगाने का जो साक्ष्य मिला है वो आपके लोथल से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे सर लोथल से प्राप्त हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। हमने कहा लोथल एक बंदरगाह है, यहाँ से चावल हना के साक्ष्य मिले हैं, फारस की जो मोहर है, मिस्र की जो ममी है, गोरिल्ला है, पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी का चित्र है वो भी यहाँ से आपको मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। अजब का क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन रहे हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है, आपके लाल रंग का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है।
जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ेगी, ये आपको बता देना है। तो आप कहेंगे सर सिंधु सभ्यता है, हमने कहा ये आद्य ऐतिहासिक काल की है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को जानते हैं। हमने कहा इस मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला या लाशों की समाधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भैया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और आपको बताना है कि क्या आंसर इनमें से हो सकता है। देखिए लोथल से जो प्राप्त हुआ है वो लोथल से आपका गोदीवाड़ा हो जाएगा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से भैया हड़प्पा जो लिपि के आधार पर जो 10 चिन्हों वाला है ना एक शिलालेख वो मिला है। और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई जो हल्की प्रकृति है ना प्रतिकृति है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका मैच भी कर रहा है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो आपके कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए जो साक्ष्य है ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे सर ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जहाँ से प्राप्त होता है कि भैया हल से जोते हुए, है ना। याद रखिए कालीबंगा का मतलब होता है कि काले रंग की चूड़ी होता है। कालीबंगा का मतलब होता है या अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी होता है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण, है ना, अर्थात जो हलकुंड है, चना है, सरसों है, उत्तम कोटि का जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी, हवन कुंड भी था, है ना, ये भी आपको यहाँ से मिले हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हमने बताया था बनावाली से उत्तम कोटि का जो जौ है, उत्तम कोट का जो जौ है वो यहाँ से मिला है। कालीबंगा से उत्तम कोट की जो जल प्रबंधन व्यवस्था थी वो आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है, इसको भी याद रख लेना है। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। सैंधव सभ्यता में जो ईंटें थी इनका अलंकरण जो मिला है वो आपकी कहाँ से मिला है। दोस्तों ये मिला है आपके कालीबंगा से मिला है। याद रखिएगा यहाँ पर एक शब्द आपने सुना होगा जो सड़क प्रबंधन है। इस सभ्यता में जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। कच्ची ईंटों से सड़कों का निर्माण होता था। याद रखिएगा जो सड़कें थी वो कच्ची ईंटों से होती थी, घर पक्के ईंटों से हुआ करते थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि सड़कों का निर्माण हो गया जिससे शहर एक शतरंज बोर्ड की तरह दिखाई देता था, है ना। यहाँ पर जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण कर काटती थी और इनकी चौड़ाई जो आपकी हुआ करती थी सड़कों की वो आपकी 9 मीटर और गली की चौड़ाई हुआ करती थी 3 मीटर। अगर आपसे पूछे ईंटों का जो अनुपात हुआ था वो ईंटों का अनुपात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से 4:2:1 के अनुपात में हुआ करती थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है। अगर हो सके तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिला है वो भैया पुरातात्विक उत्खनन से मिला है। अभी हमने आपको बताया कि भैया जो आपकी खुदाई हुई है उसके अनुसार है ना। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान हमने कहा 6 नगरों की खोज की गई थी। बाद में धौलावीरा के उत्खनन के बाद इनकी संख्या 7 हो गई है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध माप और तौल से परिचित थे, है ना। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि भैया माप और तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो भैया ये जो आपकी खोज हुई थी वो आपकी लोथल से खोज हुई है। कहाँ से, ये माप तौल की जो आपकी खोज है वो आपके लोथल से है, याद रखिएगा, लोथल से प्राप्त हुआ है। हमने बताया था कि हाथी दांत का जो पैमाना है मन का है ना, ये चीज़ें भी आपको यहीं से मिले हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि देवी से सिद्ध होता है कि किस स्थान पर खोजी गई थी। अग्नि देवी से सिद्ध होता है कि पूजा किस स्थान पर खोजी गई थी। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये आपकी कहाँ से है, तो आपके कालीबंगा से जुड़ा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपकी कालीबंगा आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो दोस्तों हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी उसके निर्माण में मुख्य रूप से जो निर्माण में ये द्रव्य उपयोग होता था, ये द्रव्य आपका कौन सा है,
तो दोस्तों सिलखड़ी का प्रयोग होता था। याद रखिए सिलखड़ी आपका जो आंसर है ये राइट हो जाएगा, सिलखड़ी का प्रयोग हुआ करता था। नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो दोस्तों इस समय जो आपकी मूर्ति हुआ करती थी ये आपकी मूर्ति कौन सी है, यहाँ पर दे सकते हैं कि भैया जो नृत्य करती हुई जो आपकी बालिका है मोम विधि से या मोम कास्टिंग से इसकी ढलाई की गई थी। आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र का जो निर्माण है सबसे पहले किन सभ्यता के लोगों ने किया था। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ये जो आपकी सभ्यता है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से अपवाह तंत्र निर्माण की सबसे पहले यहाँ पर खोज हुई थी। ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देवी माता की जो पूजा संबंधित थी वो आपकी कहाँ से संबंधित थी। देवी माता की पूजा है वो आपकी सिंधु सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है कि निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा सरसों है, तिल है, जौ है ये बताया था, लेकिन गन्ना के बारे में ये जानकारी या आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो आपकी सिंधु सभ्यता है ना, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है और जो भी जानकारी यहाँ पर हो सकता है मैक्सिमम वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और हमने कहा भी है कि आप अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ये भूल जाइएगा कि ये पेड एग्जाम की क्लास है। ये समझिएगा कि ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके रेलवे में पूछे जाएंगे, आपके लेखपाल में भी होंगे, यूपीएसआई में भी होंगे, साथ में आरओ एग्ज़ाम में भी आपका होगा, है ना। जो भी एग्ज़ाम हैं वो आपकी पूछे जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट हो गया, तो ये सोच के तैयारी करिए कि एक तीर से हमको ढेर सारे निशाने यहाँ पर बनाना है। लेकिन अगर आपने दिमाग में रख लिया कि सर हम सिर्फ पेड एग्ज़ाम की ही करेंगे तो फिर आपकी जो सोच है वो थोड़ी छोटी है। हमने कहा ये सोच के पढ़ेंगे तो आप क्लास को लेंगे, अगर आप सोचेंगे पेड एग्जाम की क्लास है और इसलिए हम पढ़ रहे हैं तो फिर बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। हमने कहा इस क्लास से पेड एग्जाम की तो पूरी तैयारी हो ही रही है, साथ में अदर एग्जाम की हो रही है। अगर पढ़ने का टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी पेड एग्जाम का जब फॉर्म आएगा तो आप पढ़ाई तो जरूर करेंगे ही करेंगे और जल्द ही आपको पेड एग्जाम का फॉर्म देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।